एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का लेसन नंबर 1 के अंदर हमने आप सभी को लास्ट में बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मॉडल्स हैं उनको हम लोग लेसन नंबर 2 के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स क्या क्या हैं। क्योंकि इनकी एक सर्विस मॉडल होती है जो प्रोवाइड करती है कि हम किस किस बेस पे राइट क्लाउड कंप्यूटिंग को सर्विस प्रदान करते हैं, जिससे कि हमें डिटेल में पता चल जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में यार यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स क्या क्या हैं, इनके कौन कौन से सर्विस मॉडल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट को पिक जरूर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल को। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल यहाँ पे 3 टाइप से देता है। सबसे पहला जो देता है उसे हम लोग बोलते हैं SaaS। ठीक है, अभी इसका फुल डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा जो सर्विस मॉडल देता है उसे हम लोग बोलते हैं PaaS। और तीसरा जो मॉडल देता है उसे हम लोग बोलते हैं IaaS। अब यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान में रखनी है आप सभी लोग को कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो मॉडल्स है वो सर्विस मॉडल का मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग को अगर कंफ्यूजन हो तो सर्विस मॉडल का मतलब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस समय जो कंपनियां हैं, दो टाइप को आपको देखने को मिलेंगी अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ जा रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। पहली ऐसी कंपनी मिलेगी, मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जांपल से आप लोग इसे रिलेट जरूर कर लेना। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, एक आपका सर्विस मॉडल पे काम करती है और दूसरा जो है प्रोडक्ट बेस पे काम करती है, प्रोडक्ट मॉडल पे काम करती है। अब ये सर्विस मॉडल क्या होता है या प्रोडक्ट मॉडल क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट समझते हैं। सर्विस मॉडल का मतलब ये होता है कि हम किसी के लिए काम करते हैं। हम किसी के लिए काम करते हैं मतलब जैसे कि मान लो कि हमारा विप्रो है, ठीक है। विप्रो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड मतलब कि ये किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है या फिर हमें कोई ऐप बनाने हैं या हमारा कोई एक प्रोजेक्ट हैंडल करना है, तो ये विप्रो आपका वो काम कर सकता है। एक होती है हमारा प्रोडक्ट बेस्ड जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपका गूगल हो गई। तो ये सब जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बेस है। प्रोडक्ट बेस मतलब ये खुद के लिए भी काम करती हैं, ठीक है, और दूसरों को भी सर्विस देती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बेस होती हैं वो खुद का इनका एक प्रोडक्ट होता है जिस पे ये वर्क करते हैं। लेकिन जैसे विप्रो जैसी कंपनियां जो कि सर्विस देती है, ठीक है, तो ये किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, सर्विस बेस्ड मॉडल। सर्विस बेस्ड मॉडल में क्या होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल या क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी हमें सर्विस प्रदान करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारा जो सर्विस मॉडल है उसमें सबसे पहला आता है SaaS, दूसरा हमारा आता है PaaS और तीसरा हमारा आता है IaaS। ये 3 इसके मॉडल है। ये तीनों मॉडल के बेस पे या तीनों लेयर के बेस पे ये वर्क करते हैं। तीनों को अगर आप फिगर में बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लाउड एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं। ये हमारा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म देता है PaaS, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। SaaS जो है वे वेब ब्राउजर पे चलता है, ये क्लाउड एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सर्विस देता है। दूसरा आपका है PaaS। PaaS ये है एक आपका क्लाउड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो क्लाउड एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। और लास्ट है आपका IaaS, जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे क्या करता है, ये होल्ड करता है या फिर डेटा स्टोरेज करती है। अभी थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि SaaS क्या होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं, तो मिस मत करना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस मॉडल पढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस मॉडल, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड
कंप्यूटिंग का क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस मॉडल पढ़ रहे हैं। सर्विस मॉडल कितने टाइप से हैं, तो 3 टाइप से, याद रख लीजिएगा। शॉर्टकट में इसको हम लोग एसपीआई भी बोलते हैं। एसपीआई का मतलब क्या हो गया, यस ए ए एस, पी ए ए एस और आई ए ए एस। ठीक है, तो ये 3 आपका सर्विस मॉडल है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यस ए ए एस मॉडल के बारे में। यस ए ए एस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ से आपको एक चीज़ें डिक्लेयर हो रही होगी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अंदर सॉफ्टवेयर पे हम क्या करेंगे, सर्विस को प्रदान करेंगे। यहाँ पे यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जो कि इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जैसे कि ब्राउज़र, यानी हम क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं और सारे ब्राउज़र यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई है कि यह डिस्ट्रीब्यूशंस मॉडल्स होते हैं जिनमें कि इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र को एक सर्विस के रूप में ग्राहक को उपलब्ध कराने के लिए हम सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर हम ऐसे सर्विसेज प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है या हमने एक ब्राउज़र बनाया या ब्राउज़र हमारे पास है, तो उसके थ्रू हम एक एप्लीकेशंस के थ्रू ग्राहक को, यानी जो भी हमारे पास कस्टमर है, उनको वो चीज़ें सर्विस प्रदान करते हैं। अब नीचे हम लोग आते हैं, जो हमारा सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसकी सबसे अच्छी ये बात है कि हम इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल, मेंटेन तथा रन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके जितने भी इसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं वे वेब ब्राउज़र पे सीधे रन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने होते हैं, राइट। कोई भी हमें उसको मेंटेन नहीं करना होता है या फिर उसको किसी प्रकार से ऐसे इंस्टॉल करके रन नहीं कराने होते हैं। अगर हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे अगर चलाना चाहें सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल को किसी भी एप्लीकेशंस पे ब्राउज़र पे चलाना चाहे तो वो सीधे रन हो सकता है। हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में कस्टमर का डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है और इसके सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाए तो डेटा भी सुरक्षित रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी को या किसी भी कस्टमर को अगर सर्विस दे रहे हैं तो हमें वो डेटा बचा के रखने होते हैं, बिकॉज कि हमारा काम दे देना, डेटा सारा जो भी उनका काम है हमें मिल गया और वो काम उनका पूरा करके हमने दे दिया, उतना तक हमारा काम नहीं ख़त्म होता, क्योंकि हमें डेटा सेव करके इसलिए रखने होते हैं क्योंकि बैकअप के लिए कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो बैकअप के लिए हम कहीं ना कहीं डेटा उसको रखते हैं। तो इसमें सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर, इसके अंदर यही सबसे बड़ी अच्छी खासियत होती है कि इसके सिस्टम में कोई भी खराबी नहीं आए तो डेटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यहाँ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर होते हैं सर्वर पे रन होती है, तथा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस को कभी भी होस्ट एप्लीकेशंस भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को अगर एक दूसरे तरीके से अगर देखना चाहे तो ये होस्ट एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। होस्टेड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे हम की लॉट ऑफ डेटा, कहने का मतलब है कि बहुत सारे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो हमें जिस तरह से डेटा, हमारे जिस तरह के डेटा फॉर्मेट में होंगे, लॉट ऑफ डेटा जिसको बोल सकते हैं, उन सारे डेटा को अगर हम किसी एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर। इसके अंदर कुछ उदाहरण है जैसे गूगल कंपनियां हैं, ठीक है, ऐप्स हो गई, इन सारी चीज़ों ऑफिस 365, ये सारे एप्लीकेशंस उदाहरण हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बिकॉज आपको एग्जाम के अंदर लिखने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की विशेषताएं, सबसे पहला दिया गया है कि यह सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे उपलब्ध करवाता है, इसे सेंट्रल लोकेशन से मैनेज किया जाता है, सर्विस को रिमोट सर्वर द्वारा होस्ट किया जाता है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, आप इंटरनेट के बिना इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सर्विस मॉडल देना होता है यानी सर्विस देने होते हैं, तो इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में हेल्प करता है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं। तो ये इनके कुछ फीचर्स थे जो आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा सर्विस मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं PaaS।
PAS सर्विस मॉडल। ठीक है, तो PAS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये आपका एक प्लेटफॉर्म की तरह होगा जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराता है। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बना सके, साथ ही साथ मैनेज कर सके और उसे डिलीवर कर सके। जैसे कि मैं अगर बात करूँ रेलवे स्टेशन का, तो रेलवे स्टेशन क्या होता है, एक हमारा प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा होता है। वो एक हमारा एक ऐसा सर्विस देता है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म हमारा, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, जहाँ तक जाती है या जहाँ तक रास्ते हैं वहाँ का, तो हम वहाँ तक जा सकते हैं, अपने से हम वहाँ मैनेज कर सकते हैं, और जहाँ से हम जो चीज़ें पहुँचाना चाह सकते हैं वहाँ हम उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो PAS PAAS जो है यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है हमारा, वह भी एक ऐसा ही सर्विस प्रदान करता है जहाँ पे हम अपने कस्टमर को जैसे चाहे, ठीक है, वैसे सॉफ्टवेयर को बनाकर आसानी से दे सकते हैं, और उसे उस सॉफ्टवेयर को वो जैसे चाहे वो मैनेज कर सके और उसे डिलीवर कर सके। अब मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ऐप बनवाते हैं, ठीक है, तो ऐप जो बनवाते हैं वो क्या होता है, वो खुद नहीं बनाते, वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनियां होंगी या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐप बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो ऐप बनाते हैं, बट वो जब ऐप बना लेते हैं तो जब उनके प्ले स्टोर पे आ जाते हैं तो वो खुद चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो हमारा सर्विस मिल रहा है, वो PAAS के थ्रू मिल रहा है। PAS के मतलब हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी खुद का मेरा एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जो कि हमें उसमें जो भी चीज़ें मैनेज करनी होगी हम खुद कर सकते हैं, और जिस तरह की चीज़ों को डिलीवर करना चाहें वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अभी थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा मान लो कि एक स्टडी का एप्लीकेशन है, तो इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है हमारा वो एक प्लेटफॉर्म हो गया। हम इसमें अगर पढ़ाई का सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को तो हम कर सकते हैं। अगर इसमें हम अपना कोई भी चीज़ें मैनेज करना चाहें, जैसे कि मान लो नोट्स देना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स डिलीवर करना चाहते हैं, या फिर और इसके एडवांटेज कुछ फीचर्स ऐड करने चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। तो आई होप कि आपको PAAS के बारे में थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आ गया होगा। दोबारा इसको सुनेंगे ध्यान से, बातें समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। PAS जो है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें कस्टमर को ऐसे टूल्स उपलब्ध किए जाते हैं जिससे कि वो एप्लीकेशन को आसानी से विकसित कर सके, उसको कस्टमाइज कर सके और उसे टेस्ट कर सके। तो सेम चीज़ वही हो गया, जैसे कि मान लो जो हमने अभी एप्लीकेशन की बात की थी, ऐप की बात की थी कि हमारी एक स्टडी की ऐप है, तो हम उस पे क्या कर सकते हैं कि हम अगर उसको ग्रो कराने हैं, उस एप्लीकेशन को ग्रो कराने हैं, तो हमें एक्सेस होना ज़रूर होगा। अगर हमारे पास एक्सेस नहीं होगा उसका तो हम ग्रो कैसे करेंगे, उस पर हम स्टडी मटेरियल नहीं डालेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, तो वो ग्रो कैसे होगा, एप्लीकेशन तो वही वही रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है PAS जो है प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके फीचर के बारे में बात कर लेंगे। तो PAS जो है इसमें एक ही एप्लीकेशंस के माध्यम से विभिन्न यूजर को एक्सेस किया जा सकता है। माने कि एक हमारे पास एक एप्लीकेशन बन गया जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, इस तरह से लॉट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि PAS जो है वो ये प्रोवाइड कराता है कि एक एप्लीकेशन के थ्रू लॉट ऑफ स्टूडेंट या विभिन्न प्रकार के जो यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या इसके अंदर बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट ये है कि ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक पे आधारित होता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको रिसोर्सेस को मैनेज करती है। तो इसमें मैनेज करने के लिए, ठीक है, हमें सुविधा प्रदान होती है, बहुत सारी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है।
पीएएस को दूसरी एप्लीकेशंस के साथ जोड़ना बहुत आसान होता है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। अब हमारा आता है IaaS। टाइम हम लोग बात करेंगे जो कि IaaS है। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें कि हम सारे चीज़ों को, जैसे कि हमें अगर वो सारे क्लाउड के डेटा को अगर कहीं पे स्टोर करने हैं, राइट, तो हम वो चीज़ें IaaS के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो IaaS जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कि कस्टमर के क्लाउड यानी जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं, हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विसेज उपलब्ध कराती है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें कि हमारा IaaS क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड अ डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्स सच एज अ सर्वर, हाँ, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड वर्चुअलाइजेशन। सो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि IaaS के अंदर हम अपना जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने देखे हैं, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की अगर बात करें तो इनकी सारे डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। तो वो कहाँ पे स्टोर होगी, तो IaaS जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट, हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस को प्रदान करेगा। तो एक्चुअली में एक स्टोरेज एरिया बोल सकते हैं इसको। IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल का सबसे निचला यानी सबसे महत्वपूर्ण मॉडल होता है, जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं, उन्हें अपडेट करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं IaaS के अंदर, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। इनके कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यह सर्विस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे आधारित होती है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ लेना और API के बारे में भी ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों GUI एंड API दोनों पे काम करते हैं। साथ ही साथ इसके कार्य जो है वो ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, अर्थात इसमें काम अपने आप ही हो जाते हैं। मतलब हमें जैसे कि डेटा स्टोर होते हैं, तो डेटा स्टोर होने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए कुछ करने होंगे, वो ऑटोमेटिक डेटा स्टोर हो जाते हैं। अभी जैसे यूट्यूब पे जो है ना, यूट्यूब पे क्या होता है कि जो भी हमारे डेटा स्टोर हो रहे हैं या फेसबुक पे जो भी डेटा स्टोर हो रहे हैं वो क्लाउड पे ही स्टोर हो रहे हैं। तो हमने पोस्ट किया, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डेटा स्टोर हो जाते हैं। यह डायनेमिक और जो है फ्लेक्सिबल होता है। यह पे पर यूजर पे काम करता है, अर्थात इसका जितना इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ उतना ही पैसा देना होता है। पे पर यूज का मतलब होता है कि आप जितना पैसे पे करेंगे उतना ही आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। ये होस्ट की तरह से बोल सकते हैं कि ये होस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, होस्ट में भी यही होता है, आप जितना पैसा देंगे आप उतना ही होस्ट खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सर्विस मॉडल के बारे में आपने जरूर पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, सर्विस मॉडल में तीन आपको याद लेने हैं। SaaS, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। PaaS जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी, क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरा हमारा है IaaS माने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको चार टाइप से मेनली रूप से पढ़ने हैं। मेन जो है वो दो टाइप से आपको है और दो जो है वो एक्स्ट्रा में है, बट पढ़ने आपको चारों हैं। पहला जो है उसे बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, और दूसरा जो है वो होता है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा जिसे बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड क्लाउड, और चौथा जो है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। ये चारों के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया है, बट फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मोटा मोटा तौर पे करेंगे। अब जैसे कि हमारे थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे ही मैं बता देता हूँ, जिससे कि यहाँ से अंदाज हो जाएगी तो आप लोग पूरा अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे।
सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइवेट क्लाउड की, तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर जो डेटा होते हैं वो पब्लिक होते हैं। अब एक ऐप का हम नाम लेंगे, जैसे फेसबुक हो गया। अब फेसबुक में हम कोई भी डेटा वहाँ पे अपलोड करते हैं, या तो वो वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वो पिक्चर के फॉर्म में हो सकते हैं जिसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, या टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। ये 2-3 टाइप या 4 टाइप से होते हैं, तो ये चारों टाइप में हो सकते हैं। तो फेसबुक के अंदर जो है हमें पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड देखने को मिलते हैं। अगर हमने जो भी पोस्ट किया है वो हमने पब्लिक कर दिया, तो वो डेटा सारे लोग एक्सेस कर लेते हैं, सारे लोग उसको लाइक कर लेते हैं, सारे लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं या फिर उसे देख लेते हैं। तो हमारा ये आता है प्राइवेट क्लाउड के अंदर, सॉरी पब्लिक क्लाउड के अंदर। अब हम बात करेंगे प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड के अंदर हम चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम जिसे शेयर करेंगे बस वही वो चीज़ें यूज होती हैं। ये जैसे प्राइवेट क्लाउड जो है वो कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपनी डेटा किसी दूसरे कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, ठीक है, या फिर अपना जो भी नेटवर्क है उसके अंदर ही रखना चाहती है, तो प्राइवेट क्लाउड वहाँ पे यूज होता है। पब्लिक क्लाउड के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, राइट। इसी तरह से हमारा एक हाइब्रिड क्लाउड होता है, एक हमारा कम्युनिटी क्लाउड होता है। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या होते हैं, कम्युनिटी क्लाउड के अंदर जो है वो काफ़ी सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये डेटा को शेयर किया जाता है कम्युनिटी बनाकर। जैसे आप एक व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप के अंदर भी एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसको ग्रुप बोलते हैं, उसमें सारे डेटा को, अब जैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर आपने एक्सेस दे दिया, ठीक है, आपने अगर एक्सेस दे दिया तो सभी लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, अगर आपने एक्सेस नहीं दिया तो केवल एडमिन जो होते हैं वो डेटा को शेयर करते हैं। तो ये कंपनियां में काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं कम्युनिटी क्लाउड की। अगर हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जो है ना, ये प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, यानी प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों को मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बनाया जाता है। तो जब चाहे तो हम अपना जो भी डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं, और जब चाहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड। तो मेनली रूप से हमने ये चारों के बारे में बता दिया है, डिटेल में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग नोट्स के लिए बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करो, पढ़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स ही बनाए गए हैं एग्जाम के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चारों के बारे में हमने मोटा मोटा बता दिया है कि पब्लिक क्लाउड के अंदर, इसके अंदर ऐसे डेटा सेव होते हैं जो कि सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर जिसे हम शेयर करते हैं, ठीक है, या हमारे कंपनी के अंदर जितने लोकेशन, जितने हमारे नेटवर्क होते हैं, जितने दूर तक, उतना ही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर ये पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बनाया जाता है, यानी हम जब चाहे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से, मतलब उसको पब्लिक भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर, क्लाउड के अंदर भी हमने बताया कि इसके अंदर कम्युनिटी बना के करनी पड़ती है। कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, बट हम जितने लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं एक्सेस दे सकते हैं, और जितने लोगों को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम दिखाएंगे बस वही दिखेगी। तो ये चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर ले लेना, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज आती है तो उसको ज़रूर पढ़ लेंगे आप। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि पब्लिक एंड प्राइवेट में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड के बारे में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो मेनली रूप से डिफरेंट तो हमने बता ही दिए हैं, बट अगर आपको यहाँ से पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल केवल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है, पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ये माने जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो उसको संगठित किया गया है, संगठित किया है, वो प्राइवेट क्लाउड का यूज कर सकता है, पब्लिक का कोई भी यूज कर सकता है। जैसे हमने फेसबुक का बात किया या यूट्यूब का बात किया, तो यूट्यूब के अंदर भी 2-3 टाइप से दिया जाता है। जैसे कि आपको यूट्यूब के अंदर जो वीडियो आपने अपलोड किया वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों दी जाती है।
ठीक है। तो अगर आप पब्लिक किए तो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने प्राइवेट किया तो वही एक्सेस कर सकता है जो उसको अपलोड किया है, या फिर वो जो जहाँ पे शेयर किए हैं। अगर हम किसी को शेयर करते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं, वरना कोई और एक्सेस नहीं करेंगे। तो मेनली रूप से ये डिफरेंट होता है। इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, ठीक है, वो कम लगती है, और इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो इसके अंदर नहीं लगती है। ठीक है, इसके अंदर मतलब कॉस्ट लगती है, प्राइवेट के अंदर, इसके अंदर नहीं लगती, क्योंकि ये पब्लिक होती है तो ये मैनेज करने वाले कोई और होते हैं। और ये अगर प्राइवेट की बात करें तो अगर हम खुद के लिए यूज करते हैं तो मेंटेन हमें ही करना होता है। इसमें ज़्यादा जो है स्केलेबिलिटी होती है, और इसमें कम स्केलेबिलिटी होती है। यह ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क के अंदर होते हैं, या कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे होंगे। तो ये दोनों में मेनली रूप से डिफरेंट होता है। आप अपने से डिफरेंट अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। लेसन नंबर आपका जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। इसमें से बस यही पूछता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल यानी सर्विस मॉडल के बारे में पूछेगा। सर्विस मॉडल 3 टाइप से होते हैं। और टाइप आप यहाँ पे टाइप आप भी पूछेगा कि टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो 4 टाइप से आप बता देना। प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और कम्युनिटी, ये 4 टाइप्स के बारे में भी लिख देना। ठीक है, और अगर डिफरेंट पूछे तो डिफरेंट भी आसानी से बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पे